आज हम जानने वाले हैं सैम्पल पेपर के बारे में। 2026 और 25 में जो साइंस और सोशल साइंस के 10th क्लास के पेपर में पैटर्न, सैम्पल पेपर के पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। आप देख रहे हैं साम्य शिव, दिस इज प्रदीप पांडे, आपका टीचर। और आज हम समझने वाले हैं सीबीएसई के पैटर्न जो नए आए हैं उसके बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हायर चेंजेस हुए हैं साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहले के क्वेश्चंस आते थे उसके कंपेयर में अभी के क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियरिटी दिया है। ऐसा नहीं सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बदल नहीं दी है, सब चीज़ वही है, सेम है। बस अब कॉन्सेप्ट पढ़ाई आपको ज़्यादा लगेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे जो अभी न्यू पैटर्न। तो पैटर्न में चेंजेस क्या है कि अब सेक्शन वाइज आपको पेपर मिलेगा। पहले क्या होता था, कॉम्बिनेशन आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन आता था, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी, ये सब का कॉम्बिनेशन आता था। इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, अब पहले आपको सबसे पहले हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी मिलेगा, उसके बाद आपको सिविक्स मिलेगा और उसके बाद आपको इकोनॉमी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे तीनों के चारों सब्जेक्ट में, तो हमारा कोई से भी सब्जेक्ट से आ सकता था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि यहाँ से केस बेस्ड नहीं देगा, वो केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ ये 3 से देने वाला है। और एमसीक्यू पैटर्न्स में भी चेंजेस क्या कर दिया है, 20 एमसीक्यूज तो रहेंगे, ठीक है, इट्स अ नो डाउट, लेकिन सबको मिला के 20, ये सबको सब्जेक्ट को मिला के 20 एमसीक्यूज रहेंगे। आपके हिस्ट्री के पार्ट से 4 एमसीक्यू आएगा, ये याद रखना। हिस्ट्री में सिर्फ 4 एमसीक्यू आएगा, ठीक है। सिविक्स में आपके 4 आएंगे, ज्योग्राफी में आपके सिविक्स में आपके 4 आएंगे और ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आपको ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, यहाँ पे 6 एमसीक्यूज मिलेंगे। ओवरऑल ये 20 एमसीक्यूज हो गए। आपको सेक्शन वाइज पेपर मिलेगा। ए सेक्शन में हिस्ट्री रहेगा और हिस्ट्री में 4 एमसीक्यू मिलेंगे। सी सेक्शन में सिविक्स रहेगा, यहाँ पे 4 एमसीक्यू मिलेंगे। बी सेक्शन में ज्योग्राफी रहेगा, यहाँ आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। इकोनॉमी में डी सेक्शन इकोनॉमी में रहेगा और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन की बात होगी जिसको बोलते हैं सीबीक्यू, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। सीबीक्यू आपको क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी से मिलेगा। ये सीबीएसई ने अभी बहुत बड़ा चेंजेस किया है। चेंजेस बोलेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा रहेगा, ये पेपर ज्यादा इजी रहेगा। जो लोग बोल रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया, आप ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये ज्यादा तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हर एक को अगर 100 में 100 लाना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, ये तो नो डाउट है। लेकिन अब क्या हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चंस और सारी चीजें सब सेम है, बस कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि अब आपके पास चॉइसेस कम हो गई हैं। ठीक है, पहले क्या था कि रैंडम कहीं से भी क्वेश्चंस आते थे, इसमें से 20 नंबर का तो यहाँ पे हमेशा से फिक्स था, लेकिन वो 20 नंबर कहाँ से आएगा ये क्लैरिटी नहीं मिलती थी। अब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, मार्क्स कहाँ से आने वाला है और किस तरीके से आना है। और चारों सेक्शंस को डिवाइड किया है 20 मार्क्स में। इसी तरीके से केमिस्ट्री में, इसी तरीके से साइंस में क्या किया है, केमिस्ट्री आपका बी सेक्शन रहेगा, बायो आपका ए सेक्शन मिलेगा, फिजिक्स आपका सी सेक्शन रहेगा। और इसके बारे में अगर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, साइंस के बारे में अगर कुछ आपको डिटेल्स में जानना होगा तो अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं। लेकिन अब चेंजेस क्या आएगी, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं होगा, ये चेंजेस अब 9th में भी होगा, क्योंकि जैसा पेपर क्लास 10th का आता है उसी तरीके से 9th में भी वैसा ही पेपर आता है। तो इस बार से सोशल साइंस के जो भी एक रेपुटेड स्कूल जो होते हैं, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, ज्यादातर वो फॉलो करते हैं 10th के पैटर्न को, ठीक है, 9th में, ताकि बच्चे ज्यादा हैबिचुअल रहें चीजों को करने में। तो उसी तरीके से जो 10th में पेपर आता है उसी पैटर्न को हम 9th में भी फॉलो करते हैं। तो इस बार 9th का भी सोशल साइंस का पेपर अकॉर्डिंग टू दिस आने वाला है, ठीक है। इसके तरीके से आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा, साइंस का पेपर इसके तरीके से आएगा। ये चेंजेस हुआ है सीबीएसई में। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सोशल साइंस के पेपर आप देखने जा रहे हैं तो वहां पे मार्किंग स्कीम भी अलग से सीबीएसई निकालता है। जो सीबीएसई के जो साइट्स होते हैं जहां से आप डाउनलोड करेंगे, वो साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो आपका मार्किंग स्कीम होता है उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इससे फायदा क्या है, 9th और 10th दोनों के लिए फायदा ये होता है कि बच्चों को एक क्लैरिटी मिलती है कि मेरे को क्या चीज लिखने से कितना मार्क्स मिल रहा है और क्या चीज छोड़ने से कितना मार्क्स मेरा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी बच्चा एक पेज लिख रहा है, उसको पता चलता है वहां 1 नंबर है। ठीक है, मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से हमको क्लैरिटी मिलती है कि हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, कितने वर्ड्स रखने हैं, कितने वर्ड्स कितने में कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा आंसर। तो हमेशा बच्चे को पहले
कुछ सैंपल पेपर देखने के बाद हमेशा उसको मार्किंग स्कीम भी देखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिले। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर इसमें आपको और ज्यादा अच्छा नॉलेज चाहिए तो मैं सीबीएसई सोशल साइंस की वीडियोस तो ला ही रहा हूँ। अब एक नया सीरीज और स्टार्ट करूंगा मैं कल से, ओलंपियाड का हर दिन आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो सके मैथ्स की। ठीक है।